शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से गुजर रहे हैं और हम एक बूढ़ी महिला हेल्गा को उसके घर में देखते हैं। वह दीवारों से कुछ शोर सुनती है और इस बारे में पेस्ट कंट्रोल को कॉल करने का फैसला करती है। उसे डिमेंशिया है और उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है और वह एक कागज से अपना नाम और पता बताती है। वह फ्रैंक को कॉल करती है और उसे आकर देखने के लिए कहती है और फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या उन्होंने पहले बात की है। फ्रैंक कहता है कि क्या वह वही नहीं है जिसके पास मरा हुआ तोता था, लेकिन हेल्गा नहीं कहती है कि और फ्रैंक आने का फैसला करता है। बाद में हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी कार में आया है और हेल्गा से ऊपर आने देने के लिए कहता है और हेल्गा उसे आने देती है। फ्रैंक दरवाजे पर आता है और एक वेंट से कुछ लिक्विड निकलता हुआ देखता है और हेल्गा से कहता है कि यह बदबूदार है। वे दोनों कुछ शोर सुनते हैं और फ्रैंक ढूंढना शुरू करता है और एक कमरे में आता है और खून देखता है। वह खून का पता लगाता है और वेंट में एक मृत व्यक्ति को देखता है और अचानक कुछ फ्रैंक पर हमला करता है। उसे अंदर खींच लिया जाता है और हेल्गा डर जाती है और यह सब भूल जाती है और दूसरी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉल करती है। हमें दिखाया जाता है कि 4 दिन पहले क्या हुआ था और हम एक एस्टेरॉइड को पृथ्वी पर आते हुए देखते हैं। यह एक अपार्टमेंट में उतरता है और एक अंडा खुलता है और उसमें से मकड़ी के रूप में एक एलियन निकलता है। मकड़ी एक गुड़िया के घर में है और हम चार्लोट से मिलते हैं जो एक वेंट के माध्यम से अपार्टमेंट में आती है। वह एस्टेरॉइड द्वारा बनाए गए छेद को देखती है और अपने हाथ पर मकड़ी को पाती है और उसे रखने का फैसला करती है। वह एक माचिस की डिब्बी खाली करती है और उसमें मकड़ी को रखती है और अचानक किसी महिला को आते हुए सुनती है। वह वेंट में जाती है और भाग जाती है और गुंटर नाम की एक महिला आती है और खिड़की में छेद देखती है। चार्लोट अपनी दादी हेल्गा के घर में थी और वह उसे अपनी पालतू बिल्ली और तोते के साथ टीवी देखते हुए देखती है। वह एरिक को भी देखती है जो अपने मछली टैंक के साथ कुछ प्रयोग कर रहा है और अपने घर की ओर जाती है। वह गुंटर को चार्लोट के पिता एथन से यह कहते हुए सुनती है कि चार्लोट ने खिड़की तोड़ दी है। एथन कहता है कि चार्लोट घर पर है और हमें पता चलता है कि एथन मेंटेनेंस व्यक्ति के रूप में काम करता है। वह छोटे मोटे काम करता है ताकि उसे किराया न देना पड़े और वह कुछ कॉमिक बुक ड्राइंग भी करता है। गुंटर उस पर गुस्सा होती है और चार्लोट ने एथन के वापस आने से पहले जल्दी से घर पहुंचने का फैसला किया। वह एक वेंट के माध्यम से उसके कमरे में आती है और जल्दी से मकड़ी को एक खाली जार में डाल देती है और उसे छिपा देती है। एथन आता है और उससे पूछता है कि क्या वह हेल्गा के अपार्टमेंट में थी, लेकिन चार्लोट इससे इनकार करती है। एथन को अपने क्लाइंट से कॉल आती है कि उन्हें उसका काम पसंद आया है और वे चाहते हैं कि वह और कॉमिक्स बनाए। चार्लोट गूगल पर यह जानने की कोशिश करती है कि उसके पास किस तरह की मकड़ी है और उसका नाम स्टिंग रखने का फैसला करती है। एथन को इस सप्ताह काम खत्म करना है और हमें पता चलता है कि एथन चार्लोट का सौतेला पिता है। एथन और चार्लोट की मां हीथर ने हाल ही में शादी की और उनका एक बेटा लियाम है जो 6 महीने का है। हीथर चार्लोट से कहती है कि वह लियाम पर नजर रखे क्योंकि उसे काम करना है और घर से काम करने की नौकरी है। चार्लोट खुश नहीं है लेकिन सहमत है और हम देखते हैं कि चार्लोट तस्वीरें क्लिक करती है और स्टिंग के बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। वह एक कॉकरोच पकड़ती है और उसे स्टिंग को खिलाने का फैसला करती है जो उस पर हमला करता है और उसे अपने जाल में कैद कर लेता है। बाद में हम देखते हैं कि एथन मारिया के वॉश बेसिन को ठीक कर रहा है जब एक कॉकरोच उसके ऊपर गिर जाता है। वह मारिया से कहता है कि वह उनसे नफरत करता है, लेकिन मारिया कहती है कि बिल्डिंग इंचार्ज गुंटर को दोषी ठहराया जाना चाहिए। वह कभी पेस्ट कंट्रोल को नहीं बुलाती है लेकिन किराया वसूलती रहती है और हमें पता चलता है कि मारिया अकेली है क्योंकि उसका परिवार मर चुका है। वह एथन को धन्यवाद देती है और हम देखते हैं कि चार्लोट ने स्टिंग के लिए एक और कॉकरोच पकड़ा है। वह उसे सिखाती है कि जब भी वह सीटी बजाएगी है तो उसके लिए खाने का समय होगा और स्टिंग सीटी बजाता है। वह उसे एक और कॉकरोच खिलाती है जिसे स्टिंग जल्दी से खा जाता है और हम एथन को बॉयलर रूम में काम करते हुए देखते हैं। वह बॉयलर को ठीक करता है और कचरे को कचरा कंपैक्टर में डालता है और घर आ जाता है। हीथर अपनी मां हेल्गा को बिस्तर पर सुलाने जाती है
और अपनी मौसी गुंटर से मिलती है जो उसके साथ रहती है। हेल्गा उसे शार्लोट के लिए एक स्वेटर देती है और एथन शार्लोट को अपने नए ऑर्डर के बारे में बताता है जो उसे मिला है। वे दोनों मिलकर कॉमिक बनाते हैं जो एक सुपर हीरो पर आधारित है और हीथर उन्हें बॉन्डिंग करते हुए दिखती है। शार्लोट चश्मे पर कुछ डिजाइन बनाती है और हीथर एथन को दयालु और अच्छा इंसान होने के लिए धन्यवाद देती है। हम देखते हैं कि स्टिंग अपनी बोतल में बड़ा हो गया है और बाद में एथन शार्लोट द्वारा बनाए गए डिजाइन को मिटा देता है। वह उसके कमरे में जाता है और उसकी ड्राइंग को देखता है और इसके लिए उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि उसका हाथ अच्छा है। शार्लोट कहती है कि उसे पता है कि उसने उसके डिजाइन में किए गए बदलावों को मिटा दिया है और अगर उसे वे पसंद नहीं आए तो अगली बार ईमानदारी से बताने के लिए कहती है। एथन को दोषी महसूस होता है और रात में हम देखते हैं कि स्टिंग अपना जार खोलता है और भोजन की तलाश में वेंट में जाता है। वह तोते को देखता है और वेंट के माध्यम से हेल्गा के अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और उस पर हमला करता है। अगले दिन एथन हीथर को बताता है कि शार्लोट शायद ड्राइंग में किए गए बदलाव के लिए उससे नाराज हो सकती है। हीथर उसे चिंता न करने के लिए कहती है और एथन पूछता है कि वह शार्लोट को कब बताएगी कि उसके पिता शहर में वापस आ गए हैं। हीथर कहती है कि जब उसे सही लगेगा तो वह उसे बताएगी और अपने कमरे में मीटिंग के लिए चली जाती है। बाद में जब सभी काम कर रहे होते हैं तो वे गुंटर की चीख सुनते हैं और हम देखते हैं कि स्टिंग ने तोते को खा लिया है। तोता बुरी तरह से घायल हो गया है और वे फ्रैंक को बुलाते हैं जो आता है और उसे देखकर डर जाता है। फ्रैंक कहता है कि किसी छोटी सी चीज ने अंदर से पक्षी पर हमला किया और पक्षी भागने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि पक्षी के अंदरूनी हिस्से पिघल गए हैं और वह उस एरिया की खोज करना शुरू कर देता है और वेंट पर कुछ खून देखता है। वह वेंट में कुछ जहरीली गैस के डिब्बे फेंकता है और शार्लोट को पता चलता है कि स्टिंग किसी भी आवाज की नकल कर सकता है। वह मोबाइल पर एक पक्षी की आवाज बजाती है और स्टिंग सभी आवाजों को दोहराता है और वह उसे खाना खिलाने का फैसला करती है। जब एक मोथबॉल जार के पास आता है तो स्टिंग डर जाता है और शार्लोट देखती है कि मोथबॉल स्टिंग के जाल को भी नष्ट कर देता है। वह देखती है कि स्टिंग दोगुने से ज्यादा बड़ा हो गया है और मकड़ियों को समझने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री देखती है। उसे पता चलता है कि मकड़ियां अपने शिकार पर अंदर से हमला करती हैं और उनके अंदरूनी हिस्से को पिघला देती हैं और जीवित जानवरों को खा जाती हैं। फ्रैंक इमारत के सभी अपार्टमेंट में अपने पेस्ट केमिकल का छिड़काव कर रहा है और एरिक से उसके घर पर मिलता है। एरिक मछलियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करता है और फ्रैंक उसे अजीब पाता है और वहां से चला जाता है। बाद में फ्रैंक शार्लोट के कमरे में आता है लेकिन वह उसे यहाँ छिड़काव न करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी पालतू मकड़ी को यह पसंद नहीं आएगा। फ्रैंक कहता है कि मकड़ियाँ अच्छे पालतू जानवर नहीं बनती हैं और केवल मारना और खाना जानती हैं और स्टिंग को देखकर डर जाता है। गुंटर कहती है कि फ्रैंक बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है और कहती है कि वह केवल आधा भुगतान करेगी और एथन से कहती है कि उसे यह काम करना चाहिए। एथन फ्रैंक के लिए बुरा महसूस करता है और उसे अपना चालान भेजने के लिए कहता है। बाद में शार्लोट स्टिंग को खिलाती है जो जल्दी से कॉकरोच पर हमला करता है और उसे खा जाता है। रात में जब सभी सो रहे होते हैं तो स्टिंग शिकार करने के लिए बाहर जाता है और मारिया के अपार्टमेंट में आता है। उसका कुत्ता बोनी स्टिंग को भांप लेता है और उसे चेतावनी देने के लिए भौंकता है लेकिन मारिया बोनी को अपने घर के बाहर रख देती है। वह अपने परिवार के नुकसान के लिए दुखी है और हम देखते हैं कि स्टिंग पेंटिंग के पीछे है जो उस पर हमला करता है और उसे डंक मारता है। मारिया गिर जाती है और उसके सिर में चोट लगती है और वह बाथरूम में जाती है और अपने चेहरे पर कुछ सूजन देखती है। वह खून की खांसी करती है और गिर जाती है और फिर से उसके सिर में चोट लगती है और वह देखती है कि स्टिंग उसके करीब आ रहा है। स्टिंग उसके मुंह में जाता है और अंदर से उस पर हमला करता है और उसका पेट फाड़ देता है और उसे मार देता है। शार्लोट अपने माता पिता से पूछती है कि क्या एरिक एक वैज्ञानिक है क्योंकि उसे कुछ स्कूल का काम है लेकिन उसके माता पिता उसे उससे दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अजीब है। शार्लोट एरिक से मिलती है और उसे स्टिंग के लिए एक मछली टैंक बेचने के लिए कहती है और उसे अपना जार दिखाती है।
स्टिंग की सीटी सुनकर एरिक आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वह कहता है कि मकड़ी के पास वोकल कॉर्ड नहीं होता और उसे अजीब लगता है। वह कहता है कि यह मकड़ी नहीं है और स्टिंग को कॉकरोच खाते हुए देखकर डर जाता है और देखता है कि यह कितना बड़ा है। वह शार्लोट से कहता है कि वह स्टिंग को उसके पास छोड़ दे ताकि वह देख सके कि यह किस प्रकार का जानवर है और कहता है कि वह उसे एक फ्री मछली घर देगा। शार्लोट सहमत हो जाती है और कहती है कि स्टिंग को जल्द ही उसके पास वापस ले आए जब वह उसका अध्ययन करके उसे पहचान लेगा। बात करते समय एथन और हीथर को कुछ शोर सुनाई देता है और एथन उसे जांचने के लिए एयर वेंट खोलता है। वह देखता है कि मारिया का कुत्ता बोनी आया है और उसे मारिया के घर वापस ले जाने का फैसला करता है। जब मारिया दरवाजे का जवाब नहीं देती है तो वह उसे खोलता है और अंदर जाता है और फर्श पर खून देखता है। वह देखता है कि मारिया को बेरहमी से मार दिया गया है और पुलिस को फोन करता है और उसके बारे में बात करता है। एथन को एरिक से उसके अपार्टमेंट में मिलने के लिए कॉल आता है और वह उसे शार्लोट और स्टिंग के बारे में बताता है। एरिक कहता है कि यह मकड़ी बहुत खतरनाक है और एथन को यह भी दिखाता है कि यह कितनी तेजी से बढ़ रही है और वह डर जाता है। एथन वापस आता है और शार्लोट को बताता है कि एरिक मकड़ी को स्वास्थ्य विभाग में ले जा रहा है। शार्लोट क्रोधित हो जाती है और एरिक के पास जाती है और उसे स्टिंग वापस देने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। शार्लोट एथन पर क्रोधित हो जाती है और कहती है कि उसकी कॉमिक पुस्तकें खराब हैं और वह उसके पिता की तरह अच्छा नहीं है। एथन उसे बताता है कि उसके पिता वापस आ गए हैं और जानबूझकर उससे मिलने नहीं आ रहे हैं, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। शार्लोट रोती है और वहां से चली जाती है और हीथर एथन पर इस तरह से उसके पिता के बारे में बताने के लिए क्रोधित होती है। एथन को स्टिंग के बारे में एक सपना आता है और वह डर जाता है और हम देखते हैं कि स्टिंग बहुत बड़ा हो गया है और भाग जाता है। बॉयलर को ठीक करते समय एथन को अपने क्लाइंट का फोन आता है कि वे उसका ऑर्डर किसी और को दे रहे हैं क्योंकि वह समय पर इसे पूरा नहीं कर पा रहा है। एथन क्रोधित हो जाता है और बॉयलर को मारता है और गुंटर यह देख लेती है और उस पर क्रोधित हो जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। वह कहती है कि अगले महीने वे मेंटेनेंस के काम के लिए किसी और को काम पर रखेंगे, जिससे एथन दुखी हो जाता है। गुंटर कहती है कि एथन कमजोर है और जब हालात मुश्किल हो जाएंगे तो वह शार्लोट के पिता की तरह ही चला जाएगा। बाद में गुंटर अपनी बिल्ली को खोजने की कोशिश करती है और जब उसे वेंट से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वह बाहर चली जाती है। वह देखती है कि वेंट खुला है और अंदर से अपनी बिल्ली की आवाज सुनती है और अपनी बिल्ली को खोजने के लिए अंदर जाती है। स्टिंग उस पर हमला करता है जो उसे अंदर खींचता है और हम देखते हैं कि स्टिंग ने उसे अपने जाल में लपेट लिया है। टीवी को ठीक करते समय एथन निराश हो जाता है और उसे जोर से मुक्का मारता है और तोड़ देता है, जिससे सभी डर जाते हैं। हीथर शार्लोट से लियाम को अंदर ले जाने के लिए कहती है और शार्लोट उसे एक खाट में डाल देती है और संगीत सुनती है। एथन इस व्यवहार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह बस निराश था और हीथर उसे फिर से ऐसा न करने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि स्टिंग पहले से ही छत पर है और हीथर उसे नोटिस करती है और चिल्लाती है, लेकिन स्टिंग उन दोनों पर हमला करता है। हेडफोन के कारण हीथर उनकी चीख नहीं सुन पाती और स्टिंग दोनों को पकड़ लेता है और बोनी भौंकती है। शार्लोट को लगता है कि बोनी भूखी है और वह उसे खाना देती है, लेकिन देखती है कि वह अभी भी भौंक रही है, इसलिए वह बाहर चली जाती है। स्टिंग ने उन दोनों को वेंट में घसीटा और शार्लोट ने देखा कि वेंट खुला है और घर पर कोई नहीं है। वह उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं है और स्टिंग उन्हें भी अपने जाल में लपेट लेता है। बोनी वेंट के अंदर जाती है और शार्लोट स्टिंग को आते हुए सुनती है और एक अलमारी से वेंट को बंद कर देती है। स्टिंग दूसरे वेंट से आता है और लियाम को अपने साथ ले जाता है और शार्लोट यह देखकर डर जाती है। वह वापस लड़ने का फैसला करती है और मोथबॉल को कुचलती है और उन्हें पानी में मिलाती है और अपनी वाटर गन भरती है। वह वेंट खोलती है और दीवारों पर स्प्रे करती है और अंदर जाती है और एथन देखता है कि स्टिंग ने गुंटर को भी पकड़ लिया है। शार्लोट एरिक अपार्टमेंट में आती है और देखती है कि स्टिंग ने उसे पकड़ लिया है और छत से बांध दिया है। वह हेल्गा के घर जाती है
और उसे सुरक्षित रहने के लिए मोथबॉल जैसी गंध वाला स्कार्फ पहनने के लिए कहती है। वह और अधिक मोथबॉल ढूंढती है और अपनी बंदूक के लिए अधिक पानी बनाती है और स्टिंग से सुरक्षित रहने के लिए खुद पर कुछ लिक्विड डालती है। वह एथन को चिल्लाते हुए सुनती है और उसे खोजने के लिए एक वेंट खोलती है और कहती है कि वह उसे वेब से मुक्त कर देगी। वह एथन को मुक्त करने के लिए उस पर कुछ पानी डालती है और हम देखते हैं कि फ्रैंक बिल्डिंग में आता है जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था। वे देखते हैं कि स्टिंग आ रहा है और वे बॉयलर रूम में वेंट से नीचे गिर जाते हैं और स्टिंग उनका पीछा करता है। एथन स्टिंग को चोट पहुंचाने के लिए लिक्विड का उपयोग करता है और स्टिंग भाग चला जाता है और एथन शार्लोट से कहता है कि उन्हें एक साथ काम करना होगा। वे देखते हैं कि फ्रैंक भी वेंट से नीचे गिर गया है और बुरी तरह घायल हो गया है और वह पानी लेता है और स्टिंग से बचने के लिए खुद पर डालता है। वह अपनी नेल गन चलाता है और स्टिंग को चोट पहुंचाता है, लेकिन पानी की पाइप को भी हिट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कमरे में बारिश होती है। बारिश उनके कपड़ों से सारा लिक्विड धो देती है और स्टिंग फ्रैंक पर हमला करता है और उसे वेंट में खींचता है और उसे मार देता है। एथन और शार्लोट छिपने के लिए कचरा कॉम्पैक्टर में जाते हैं और देखते हैं कि हीथर और लियाम यहाँ पकड़े गए हैं। एथन उन्हें वेब से मुक्त करता है और वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और सुनते हैं स्टिंग उन्हें मारने आ रहा है। वे स्टिंग पर कचरा दरवाज़ा बंद करने और उसे कुचलने का फैसला करते हैं और स्टिंग को उनके करीब आने का इंतजार करते हैं। जब स्टिंग आता है, एथन बटन दबाता है लेकिन देखता है कि तार जुड़ा नहीं है और स्विच को वापस चालू करने की कोशिश करता है। शार्लोट प्रवेश द्वार को ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन स्टिंग को रोकने में असमर्थ होती है और एथन स्विच को अंदर डालने में कामयाब हो जाता है। बटन दबाने की कोशिश करते समय एथन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और शार्लोट बटन दबाने का फैसला करती है। दरवाज़ा स्टिंग पर बंद हो जाता है जो उसे कुचल देता है और उसे मार देता है और वे सभी बाहर आते हैं और एथन को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। हीथर उसकी छाती को पंप करने की कोशिश करती है और शार्लोट प्रार्थना करती है और वे देखते हैं कि एथन जाग गया है। शार्लोट खुश हो जाती है और एथन को गले लगाती है और उसे पहली बार डैड कहती है और हम देखते हैं कि स्टिंग ने कई अंडे दिए हैं जो अब फूट रहे हैं। बाद में हम देखते हैं कि बोनी अभी भी जीवित है और वेंट के अंदर है।